हेलो फ्रेंड, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के साक्षात्कार वाले क्वेश्चन के बारे में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो वर्ड है आपका साक्षात्कार, इसका मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा इंग्लिश में एक वर्ड होता है इंटरव्यू, ये उसी का ही हिंदी रूपांतरण है। तो इसमें बताया गया है कि जो डेटा संग्रहण की व्यापक विधियां जो होती हैं उसमें से एक विधि ये भी है कि अगर हम किसी चीज़ का डेटा जो है इकट्ठा करना चाहते हैं तो उन डेटा इकट्ठा करने की विधियों में से एक विधि ये भी आती है। ये एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से या फिर अधिक व्यक्तियों से बातचीत करता है और उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ये विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने यहाँ पर जो है मॉन्टे जो है इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि एक साक्षात्कार जो होता है, यानी कि जो एक इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या करता है, वो एक साक्षात्कारता को उत्तरदाताओं के लिए प्रश्न पढ़ता है और उन्हें उत्तर रिकॉर्ड करता है उनके। ऐसी बर्न्स के अनुसार जो बोला गया है कि एक साक्षात्कार जो है एक मौखिक इंटरचेंज है जो कि अक्सर आमने सामने होता है और इसमें टेलीफोन या का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें एक साक्षात्कारता किसी अन्य व्यक्ति से उसके बारे में जानकारी, उसके विश्वास या राय को जानने की कोशिश करता है। तो दो विचारकों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इसके जो प्रकार हैं, साक्षात्कार के जो प्रकार हैं, तो उस प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रकार हैं वो क्या है। मूल रूप से दो प्रकार बताए गए हैं, संरचित और आपका असंरचित। ठीक है, संरचित का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, जैसे हम बोल सकते हैं प्लान, कि कोई एक प्लान बनाकर कार्य करना तो संरचित होगा, और अगर हम विदाउट प्लान करते हैं तो असंरचित होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले संरचित में क्या है कि साक्षात्कार जो वो क्या करता है, जो इंटरव्यूअर होता है उसके कार्यक्रम निर्देशित प्रश्नों के समान जो है शब्दों और क्रम का उपयोग करके प्रश्नों का पूर्व निर्धारण सेट करता है। मतलब पूरी तरीके से उसके प्रश्नों को तैयार किया जाता है पहले कि कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है, और कौन से प्रश्न उसके अंदर पूछे जाने हैं, उन सब चीज़ों को तैयार करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है संरचित। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा असंरचित। वो कौन सा है, जो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारता शोध के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अन्य उपयुक्त लगने वाली बातचीत भी विकसित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये उसका अपोजिट है, जैसे उसके अंदर पूरा का पूरा एक प्लान यानी कि स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या बोला गया है कि जो पर्सनल इंटरव्यू है, इसमें बोला गया है कि इसमें इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले के सामने प्रश्न करता है और जवाब रिकॉर्ड करता है। अब इसमें साक्षात्कार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसका लचीलापन। इसमें देखा जाता है कि जो साक्षात्कारता के पास में साक्षात्कारदाता और उसकी संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करने का अवसर होता है, क्योंकि वो पर्सनल उससे वो चीज़ पूछ रहा है जिसमें वो उत्तर दे रहा है, और इससे प्रश्नों को दोहराया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में बताइए इसके लाभ क्या हैं। इसके लाभ ये है कि भाई ये जो है विशेष को अधिक गहराई से अध्ययन करने की अनुमति देता है। इसमें उदारता के अधिक शामिल होने पर ज़्यादा प्रतिक्रिया दर को सुनिश्चित करता है। साक्षात्कार पर बेहतर नियंत्रण की अनुमति देता है। तो ये इस तरीके से इसके जो है कुछ विशेषताएं हैं। जटिल परिस्थितियों के लिए साक्षात्कार अधिक उपयुक्त होता है। और उसके अंदर कमियां क्या हैं, इसकी जो कमियां हैं, जैसे यहाँ की हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें कमी दे रखी है वो कौन सी है, वो नंबर 1 वो कौन सी दे रखी है, साक्षात्कार की इस विधि में अधिक समय लगता है और ये सबसे महंगा होता है। अगर हमारे को ऐसी जांच पड़ताल करनी है तो पर्टिकुलर एक इंटरव्यू अगर हमारे को बार बार ऑर्गेनाइज कराना होगा तो 2 बंदे बैठेंगे, फिर एक से जांच लेंगे, तो यानी कि ये बहुत महंगा पड़ जाता है। इसमें जो है इंटरव्यूअर जो क्या करता है, पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है। इंटरव्यूअर जो है वो व्यक्तिपरकता के दोष को देख सकता है, इसके अंदर पर्टिकुलर इंडिविजुअली उसको जान सकता है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। उसके अंदर फोकस समूह क्या होता है, इसके अंदर जैसे एक इंटरव्यू होता है ना, जैसे ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है, सेम वही चीज़ कि साक्षात्कार की एक विशिष्ट श्रेणी होती है फोकस समूह। इसमें क्या होता है कि वो बहुत सारे व्यक्तियों को साझा कर लेता है और एकत्रित करने की कोशिश करता है सबके समझ को। साक्षात्कार के इस प्रकार के साक्षात्कारता सामान्य विशेष रुचि रखने वाले लोगों की चर्चा में भाग लेने के लिए इकट्ठा आमंत्रित करता है। जैसे कोई भी एक ग्रुप डिस्कशन है, कोई एक टॉपिक डाल दिया, उस पर सबकी अपने अपने राय देते हैं, जो वो चीज़ इकट्ठी करता है उसे हम फोकस समूह कहते हैं। इसके लाभ क्या है, प्रतिभागी न केवल शोधकर्ता को बल्कि अन्य प्रतिभागियों और उनकी प्रतिभा को भी जवाब देता है। अगर एक ने आंसर दिया तो सिंपल सी बात है, वो सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जवाब होता है। प्रतिभागियों की बातचीत के कारण आमतौर पर अवलोकित विषयों के बारे में अधिक पता चलता है और ऐसे में साक्षात्कार
पर साक्षात्कारता का प्रभुत्व होता है और ये शोधकर्ता को देखने में सक्षम बनाता है और उत्तरदाता अपनी समझ को निर्मित करने में दूसरों के दृष्टिकोण को कैसे शामिल करते हैं, ये भी इसके लाभ में आता है। फिर आता है टेलीफोन साक्षात्कार क्या है। टेलीफोन साक्षात्कार काफ़ी लोकप्रिय है। अध्ययन बताते हैं कि ये आमने सामने लिए जाने वाले साक्षात्कार के समानुकूल है। सेम वैसा ही है, पर इसके अंदर थोड़े से फ़र्क है। जैसे टेलीफोन साक्षात्कार में शोधकर्ता सूचना एकत्रित करने के लिए टेलीफोन पर ही उत्तरदाताओं से बातचीत करता है। इसमें उसको पर्सनली उससे मिलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है इसके लाभ की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी विशेषता क्या है। कई बार आमने सामने इंटरव्यू से सस्ता होता है और भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए लोगों के साथ अपेक्षाकृत कम समय और कम अवधि में आयोजित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा प्रश्नावली का उपयोग करके अतिशीघ्र प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती है। यह विधि कई समूह, विशेष रूप से व्यस्त लोगों के लिए जिनके पास यात्रा करके नहीं पहुंचा जा सकता, उनके लिए बहुत उपयोगी, घर बैठे ही वो इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी कुछ विधियां, फिर उसके बाद में कुछ कमियां आती हैं। जैसे कि कमियां क्या हैं इसमें, इसकी अगर हम बात करें कमी की, तो सबसे पहले इसमें कमी बताई गई है कौन सी, ये देखिए कि आमने सामने की स्थिति की तुलना में इस विधि में प्रतिवाद के साथ सम्मेलन स्थापित करने में कम अवसर मिलते हैं, क्योंकि जो हम फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं वो हम सामने बात कर सकते हैं, वो फ़ोन पर नहीं कर सकते। टेलीफोन साक्षात्कार करने के लिए साक्षात्कारता का कुशल होना बहुत आवश्यक है ताकि वो परिणाम तक पहुंच सके। कई बार उत्तरदाताओं के लिए टेलीफोन साक्षात्कार का प्रयोग करके जटिल सवालों का उत्तर प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम फेस टू फेस बैठ कर ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अब उसकी जो प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। उसके बाद में आपका ये जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा कि इसकी जो प्रक्रिया है वो उसमें बताया गया है कि इसमें 3 चरण होते हैं, ठीक है। वो चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला चरण अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला चरण कौन सा है, वो आपका है इसके अंदर साक्षात्कार की तैयारी करना, ठीक है। कि कोई भी अगर आप इंटरव्यू करते हो तो सबसे पहले उसकी एक योजना बनानी चाहिए, उसके लिए एक डेटा तैयार करना है पूरा का पूरा, तो ये इसमें आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो इंटरव्यूअर है वो क्या करता है, प्रतिभागियों से संपर्क करेगा और संभावित दृष्टिकोण बनाने के लिए परिश्रम की ज़रूरत होती है। संभावित प्रतिभागियों के साथ में मित्रपूर्ण और प्रोफेशनल रूप से संपर्क स्थापित करना, ठीक है। तो ये इसके उसमें आ जाएगा। फिर इसका आयोजन करना, तालमेल जब उससे हो जाता है अच्छी तरीके से तो आवश्यक तत्व माना गया। और सबसे पहले साक्षात्कारदाता के साथ में अच्छा तालमेल स्थापित करना। यहाँ पर आपको पता है साक्षात्कार का मतलब क्या है कि इंटरव्यू और जो करता है, यानी कि जो इंटरव्यू करता है, और दाता जो इंटरव्यू लेता है, अब उसकी भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर सके। अब इसमें तकनीकों को सुझाव है, एक समय में केवल एक ही प्रश्न पूछें, यदि आवश्यक हो तो प्रश्न को दोहराएं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि प्रतिभागी प्रश्न को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रतिभागी के उत्तर को ध्यान से सुने। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। चेहरे की अभिव्यक्ति, इशारा, आवाज़, ये सब निरीक्षण करें। सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दें। सवालों के जवाब का सुझाव ना दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। इसके आगे बताया गया है कि इसमें भारी रुकावट को दूर करना और विकर्षणों को कम करना, साक्षात्कारताओं को प्रतिभागियों में स्टेज डर के भय को कम करना, शर्मनाक व अजीब सवाल पूछने से बचना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। फिर इसके अंदर इसका रिकॉर्डिंग का जो लास्ट पॉइंट है वो है कि साक्षात्कार रिकॉर्डिंग, यह साक्षात्कार का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंदर बताया जाता है कि इसमें एक शेड्यूल और वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, जैसे कि टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन और वीडियो कैमरा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये सारे के सारे। इसमें जो इंटरव्यूअर है उसके इशारे और चेहरे की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये डिवाइस उपलब्ध नहीं होते हैं तो साक्षात्कारता डेटा नोट कर सकता है, मतलब उसको रिटर्न में लिख सकता है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो समझ में आई होगी और आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।